अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैसे इन्फॉर्मेटिव चैनल। आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो इंतहाई अहम और बड़ा दिलचस्प है। आपने अक्सर देखा होगा कि गरीब नस्ल दर नस्ल गरीब ही रहता है। उसका बाप भी गरीब था, दादा भी गरीब था, परदादा भी गरीब था, आगे से बच्चे भी गरीब रहते हैं। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रहता है। आज मैं आपको इसकी 4 बड़ी वजूहत बताऊंगा, 4 ऐसी आदतें जो सिर्फ गरीबों में पाई जाती हैं, जिसके वजह से वो कभी ना तो मिडिल मैन बन सकते हैं और ना ही कभी अमीर होते हैं। वो नस्ल दर नस्ल मज़दूर पैदा होते हैं और मज़दूर ही मर जाते हैं। ऐसी आदतों में सबसे पहली आदत जो है वो है ख़ुद को ना समझना। अक्सर हम जब गरीब होते हैं तो हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हमारे पास इतना अच्छा दिमाग, अच्छा जहन, अच्छी सोच रखता है, तो हम गुर्बत के मारे, भूखे प्यासे, हम ये सोच ही नहीं सकते, ये समझते ही नहीं हैं कि हमें किस मकसद के लिए पैदा किया गया है, हम इस दुनिया में क्या क्या कर सकते हैं। हमें कभी खुद को जानने की कोशिश ही नहीं करते, जिसकी वजह से हम सदा नस्ल दर नस्ल गरीब ही रहते हैं। इसके बाद दूसरी जो बड़ी और बुरी आदत गरीबों में पाई जाती है वह है जब कभी खुशकिस्मती के साथ या बायलक कभी किसी गरीब के पास पैसा आ जाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले जेवर खरीद लेता है। चलो जी, जेवर खरीद लो, या बच्चों की बड़ी धूमधाम से शादी कर दो, जो एक बहुत बड़ी गलती है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब जेवर खरीदना गलत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जेवर खरीदना ये गलत है। जब हम इस्लामिक लॉ पढ़ते हैं, हमें इस्लामिक कानून पढ़ते हैं, तो हमें बताया जाता है कि एक मखसूस मकदार के ऊपर ज़कात लागू हो जाती है। इसके बाद और भी बहुत सारे मजहबी मसाइल इसमें जन्म लेते हैं जब आपके पास जेवर ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इसी तरह जब हम उस जेवर को दोबारा बेचने के लिए सुनहरे के पास जाते हैं तो उसमें ये फ़लाँ काट कर करके जेवर आधी कीमत में वो ख़रीदता है। सोना लेने में तो सोना लगता है, लेकिन देने में वो उसकी कीमत चाहे चांदी से भी कम हो जाए। फिर हम जेवर लेते हैं, लेकर नस्ल दर नस्ल संभालते हैं, उसे बिज़नेस में नहीं लगाते। आप सब लोग जानते हैं कि घर से कारोबार नहीं किया जा सकता, मकान से कारोबार नहीं किया जा सकता, लेकिन कारोबार से मकान बनाया जा सकता है। ऐसे ही हम जेवर लेते हैं, लेके तो उसे स्टॉक कर देते हैं, घर में छुपा कर रख देते हैं। हमारा वो लाखों रुपए नस्ल दर नस्ल हमारे एक लाख के अंदर पड़ा है, एक ताले के अंदर पड़ा होता है, जो हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा होता। इसके बाद जो तीसरी बुरी आदत जो गरीबों में पाई जाती है वह है मकान बनाना। अक्सर आपने शहरों में तो लाजमी, मगर देहातों में भी देखे होगा कि जब किसी गरीब के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, मकान बनाना शुरू कर देता है। घर में मौजूद होते हैं 4 अफराद और वो 8 कमरे 10 कमरे की बिल्डिंग बना देता है। घर में उनका गुजारा एक 5 लाख 10 लाख के मकान से उनका गुजारा हो सकता है, लेकिन वो 1 से 2 करोड़ का मकान खड़ा कर देता है, एक बिल्डिंग खड़ी कर देता है, जिसकी ज़रूरत आगे 10 साल तक भी नहीं होती, या 15 से 20 साल तक उसके बच्चों को ज़रूरत होती है, तो एक मकान बना लेता है और अपनी ज़िंदगी की पिछले 10 साल की जमा पूंजी एक मकान में सर्व कर देता है, जो मेरे ख्याल से एक गलत है। ज़रूरत है जात की माँ, अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है, आप मकान बनाएं, दुकान बनाएं, कोई भी चीज़, लेकिन ज़रूरत नहीं है तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की, मेरा तो ख्याल है ये पागलपन है। उसके बाद चौथी बुरी आदत जो गरीबों में पाई जाती है, जब भी गरीब के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपना मोबाइल बदलेगा। अगर उसके पास 70 है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो वो मोटरसाइकिल 70 से 125 या होंडा या कोई ऐसी अच्छी सीरीज़ की गाड़ी ले लेगा। अगर गाड़ी में हैरान है तो वो इससे आगे चलना शुरू कर देगा, वो गाड़ी खरीदेगा। क्या जी, स्टैंडर्ड, मेरा स्टैंडर्ड अब हाई हो गया। इंसान ज़िंदगी गुजारता है इस नाक को कायम रखने के लिए, लेकिन ये मरते वक्त तक टेढ़ा कटेढ़ा ही रहता है। इंसान ज़िंदगी गुजारता है शौकियाँ मारने, अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों को जालस करने में, लेकिन रिश्तेदार फिर
किसी न किसी मौके पर से बातें कर ही देते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले कोई भी चीज़ ख़रीदना, लेके उसे ख़ास तौर पे स्टॉक करके रखना, ये बहुत बड़ी गलती है। इसके बाद एक पांचवी जो अभी मेजर अभी मैंने सर्वे किया, तो रास्ते में मैंने देखा कि गरीबों के पास जब पैसा आता है तो वो मकान बना के उसे किराए पे दे देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है एक 20 लाख का मकान आपको महीने में कितना किराया दे रहा है? मुश्किल 5, 6, 7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये। लेकिन अगर वही 20 लाख रुपये किसी और बिज़नेस में लगाया होता तो वो साल का 20 लाख के साथ अगर 20 ना देगा तो 10 लाख ज़रूर देगा। अगर आपके पास अपनी अकल नहीं है, खुद आप अक्लमंद नहीं है, या आपके पास पर्सनल बिज़नेस के लिए टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, तो किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें, उसकी सुपरविज़न खुद करें और लाखों के साथ लाखों कमाएं। हमारी ये मिसाल ज़बान ज़द आम है कि मकान से दुकान नहीं बनती, लेकिन दुकान से मकान बन जाता है।